चलिए आज हम चर्चा करते हैं आईटी सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट की, जिसमें ध्वनि क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा सेकंड यूनिट का अगला क्वेश्चन है ध्वनि। तो ध्वनि, जैसा कि हम ध्वनि यानी आवाज की आवाज कितने तरीके से हम नाप तोल सकते हैं। तो इसमें तीन प्रकार होते हैं, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य। तीन प्रकार के अंतर्गत अलग अलग तरह से इसमें आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य तीन प्रकार से आवाजों का संचलन होता है। तो सबसे पहले हम आवृत्ति के बारे में समझेंगे। मान लीजिए एक हमारी इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। इस पॉइंट से यदि इस तरीके से जो भी हम चक्कर बना देते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम चक्कर हमने बना दिए हैं। तो आवृत्ति का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में ये 1 2 3 4 चक्कर लगाता है। 4 चक्कर एक सेकंड में, ये 4 चक्कर लगाता है। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी को, एक सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति माने एक सेकंड में उसने 4 चक्कर को कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आता है आयाम। आयाम क्या है? आयाम एक, जैसे मान लीजिए हम इस चित्र के माध्यम से इसको बताते हैं। आयाम जैसे मान लीजिए हमने एक फ्रीक्वेंसी बनाई इस तरीके से। अब ये जो हमारी दूरी है एक तरंग की, तो उसकी दूरी का जो सबसे हाई लेवल पॉइंट होता है और जो सबसे मिडिल लेवल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम आयाम। इसको बोलते हैं हम आयाम, यानी कि इसमें कितना हाई लेवल पॉइंट और कितना लो लेवल पॉइंट है। हाई लेवल पॉइंट को एक तरीके से हम कहते हैं श्रृंग, और लो लेवल को बोलते हैं गर्त। ये 2 पॉइंट होते हैं। कितनी दूरी इसकी, कितनी ऊंचाई को हम इसको मीटर में भी माप सकते हैं। तो आयाम क्या है? आयाम किसी तरंग की एक चक्कर की दूरी या उसकी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? आयाम। अब आता है हमारा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है? मान लीजिए हमने इस तरीके से एक चक्कर को कंप्लीट किया, अब एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना समय लगा, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जितना समय लगा, उसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य। जैसा कि हमने बताया आपको कि 3 प्रकार की होती है इसमें ध्वनि, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब है एक समय में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो दूरी तय की जाती है ध्वनि की, उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आयाम को हम क्या कहते हैं कि जो तरंग होती है उसकी जो आवाज की श्रृंखला होती है, कितनी ऊंची और कितनी गर्त होती है, उसकी मीटर में जो हम नाप करते हैं, उसको हम कहते हैं आयाम। और आवृत्ति यानी एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, यानी जितने भी चक्कर वो पूर्ण करती है, उस चक्कर की दूरी को हम, जैसे मान लीजिए एक सेकंड में उसने 4 चक्कर कंप्लीट किए, एक चक्कर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चक्कर कंप्लीट किए, इसलिए एक सेकंड में तय की गई दूरी को हम आवृत्ति कहते हैं। इस तरीके से ध्वनि क्या है, इसके क्या गुण है, इसके बारे में आज हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।